ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं भगवान श्री नारायण की परम प्रिय तिथि श्री एकादशी तिथि के महात्म्य को। आज उत्पन्ना मार्ग से श्री कृष्ण पक्ष की पावन एकादशी है। आज ही से एकादशी का व्रत प्रारंभ किया जाता है। अगर किसी को एकादशी व्रत जीवन में धारण करना हो तो वह आज ही वह शुभ एकादशी है, जिससे भगवान श्री नारायण की प्रिय तिथि को हम व्रत धारण करते हैं। इसलिए क्योंकि इस एकादशी के दिन एकादशी जी का प्राकट्य हुआ था और उसी की कथा इसके महात्म्य में भी वर्णन की गई है, जो आगे हम सभी श्रवण करने वाले हैं। तो इसलिए आज एकादशी जी उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। पूरे साल भर में कुल 26 एकादशियाँ होती है। वैसे तो एक वर्ष में 24 एकादशी होती है, और जिस वर्ष लोन अर्थात अधिक मास पड़ जाता है तो उस वर्ष तो एकादशी बढ़ जाती है। इस तरह कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है, जिनके नाम हैं इस प्रकार: उत्पन्ना मोक्षदा, मोक्ष को प्रदान करने वाली, सफला सफलता को देने वाली, पुत्रदा पुत्र को देने वाली, सठतिला जया विजया अमल की, पाप मोचनी पापों को नष्ट कर देने वाली, कामदा बरुतनी मोहिनी अपरा निर्जला योगिनी, देवशयनी कामिदा पुत्रदा अजा परिवर्तनी इंद्रा पाशाकुशा रमा देवोत्थायिनी। और लोंद की जब एकादशी बढ़ती है तो उनके नाम है इस प्रकार: परमा और पद्मिनी। तो इस प्रकार पूरी कुल 26 एकादशियाँ होती हैं, और आज ही से श्री एकादशी व्रत अगर किसी को धारण करना हो तो वह आज ही के दिन से प्रारंभ किए जाते हैं। तो आइए भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। आइए भगवान श्री नारायण के उन नामों को, जिनको एकादशी में अवश्य पढ़ना चाहिए, उन नामों को एक बार श्रवण करें, जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने ही बताए थे। अर्जुन के मन में एक बार जिज्ञासा हुई कि प्रभु, जब भी मनुष्य जाप करता है तो आपके हजारों नामों का जप करता है, उस पर अगर कोई विपत्ति आती है या उसे कुछ दुख होता है और आपको स्मरण करना हो तो मनुष्य बारंबार 1000 नामों का जप करता है। प्रभु, ऐसा क्यों है? किम नु नाम सहस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानी नामानि दिव्यानि तानि चाचक्षु केशव। अर्थात अर्जुन ने पूछा भगवान जी से कि हे केशव, मनुष्य बारंबार 1000 नामों का जप क्यों करता है? प्रभु जी, आज मुझे कृपा करके यह बताइए जो आपके दिव्य नाम है प्रभु, उनका वर्णन कीजिए। इन 1000 नामों में से भी जो दिव्य नाम है प्रभु, उनका आज मुझे वर्णन कीजिए। और जैसे ही अर्जुन की जिज्ञासा देखी तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल बोले कि हे अर्जुन, चित्त लगा करके सुनो। आज तुम्हारे स्नेह के वश, तुम्हारे प्रेम के वश मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान श्री ने कहा कि मत्स्य कुर्म वाहरे च वामन च जनार्दनम गोविंदम पुंडरीकाक्ष माधव मधुसूदनम।
पद्मनाभं सहस्ताशमन्नमाली हलायुधं गोवर्धनं हर्षिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमम् विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जप्तो नास्ति पातकं गवाकोटिप्रदानस्य च अश्वमेघशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पूर्णमास्यां मेकाएकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरते नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपनियन्तं सर्वपापे परमुच्यतम। यथार्थ भगवान श्री नारायण बोले कि अर्जुन, उन नामों का श्रवण करो। मत्स्य कूर्म वारह वामन जनार्दन गोविंद पुण्यकाक्ष माधव मधुसूदन पद्मनाभम सहस्त्रातश वनमाली हलायुध गोवर्धन हर्षिकेश वैकुंठ पुरुषोत्तम विश्वरूप वासुदेव राम नारायण हरि दामोदर श्रीधर वेदांक गरुड़ध्वज अनंत और कृष्ण गोपाल। इन नामों का जप करने वाला मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। उसके भीतर कोई पाप नहीं रहता। वह 1 करोड़ गोदान 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 कन्यादान का फल उसे सहज ही प्राप्त हो जाता है, जो इन नामों को स्मरण कर लेता है। अमावस्या पूर्णिमा एकादशी तिथि को, जैसे कि आज है एकादशी और आज हम सभी इसका श्रवण कर रहे हैं, भगवान श्री नारायण अपने मुख से कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कि अमावस्या पूर्णिमा और एकादशी तिथि को प्रतिदिन साय प्रातः मध्यम के समय इन नामों का जप करने वाला मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। तो इन नामों का इतना प्रभाव है, एकादशी के दिन यत्न पूर्वक इन नामों का जप करना चाहिए। भगवान श्री नारायण की प्रिय तिथि एकादशी को उनके महात्म्य कहने से पहले मंगल गीत गाते हुए भगवान श्री नारायण का शीत कमला कुच मंडलम धरत कुंडले कलित ललितम वनमाल जय जय देव हरे दिन मणि मंडल मंडन भवखंडने मुनि जनमान हंसमम जय जय देव हरे कालिये विषधर गर्जनम जनरंजनाय यदुकुल नलिन दिनेश च जय जय देव हरे जय जय देव हरे मधु मुन मुर नर विनाशना गरुड़ासने सुरकुल केली निदानम जय 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 देव हरे अमल कमल दललोचनम भवमोचनम ए त्रिभुवन भवन निधान च जय जय देव हरे जनक श्रुताकृत भूषणम चित्तदूषणमे समर्षमित दस्कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदरे श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणे प्रणतावयमिति भावये कुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री जय देव के रिंद कुरेते मुदम मंगलम मंजुल गीतम जय जय देव हरे जय जय देव हरे। तो हम सभी ने इस मंगल गीत को भगवान नारायण जी के श्री लक्ष्मी नारायण के इस मंगल गीत को श्रवण किया। अब उनकी सुंदर पावन एकादशी जी के कथा को श्रवण करें। आज उत्पन्ना एकादशी है। सभी जी को माँ एकादशी के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई हो। आइए बड़े प्रेम से माँ एकादशी की कथा को श्रवण करें। श्री सूत जी महाराज सोनका आदि 88,000 ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, 1 वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और 1 महीने में 2 एकादशी होती है, सो 1 वर्ष में 24 एकादशी होती है। और जिस वर्ष लोन अर्थात अधिक मास बढ़ जाता है उस वर्ष 2 एकादशियाँ और बढ़ जाती है। इस तरह कुल 26 एकादशियाँ होती हैं, जिनके नाम हैं इस प्रकार: उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सटतिला, जया, विजया, आमलकी, पाप मोचनी, कामदा, वरुथनी, मोहिनी,
अपरा निर्जला योगिनी देवशयिनी कामिदा पुत्रदा अजा परिवर्तनी इंदिरा पाशाकुशा रमा देवोत्यायिनी। लोनमाश की दोनों एकादशी हैं, पद्मिनी और परमा। ये सब एकादशियाँ यथा नाम और गुण वाली है। जिस प्रकार इनके नाम है ऐसा ये फल देने वाली है। पुत्रदा पुत्र को देने वाली है, मोक्षदा मोक्ष को देने वाली है, विजया विजय को देने वाली है। इस प्रकार जैसे इनके नाम है वैसे गुण धारण करने वाली है। जो मनुष्य इन एकादशियों के व्रत को शास्त्रानुसार करते हैं उसे उसी के फल की प्राप्ति हो जाती है। नेमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा था। प्रेमी जन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं। इस लोक में अनेकों सुखों को भोग करके भगवान श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, सबसे प्रथम इस एकादशी का माध्यम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, इस एकादशी का व्रत महात्म्य क्या है? इस एकादशी के व्रत करने से क्या पुण्य मिलता है? क्या इसकी विधि है? प्रभु मुझे कहिए। ऐसा सुनकर के भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करना चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियमानुसार कार्य करें और दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि में किसी में भी स्नान करें। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए और चंदन लगाने का मंत्र भी इस प्रकार है। अश्वक्रांते रत्क्रांते विष्णुक्रांते वसुधरे ऊर्ध्वतापि ब्राराहेन कृष्णेन शतबाहुना मृत्यु के हर में पापम यन माया पूर्व संचेततम तव्याहतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। व्रत करने वाले को स्नान करने के पश्चात पापी, चोर, पाखंडी, दूसरे की बुराई करने वाला, परस्त्री का गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला, इन सभी मनुष्य से बात नहीं करनी चाहिए। और यदि अनजाने में किसी से हो भी जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष देवता श्री सूर्य नारायण का दर्शन तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। स्नान के बाद भगवान श्री नारायण को धूप दीप, लक्ष्मी नारायण को धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्तिपूर्वक करने चाहिए। उस दिन रात को नींद और स्त्री का प्रसंग भी त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि को सत्संग भजन करने से भगवान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। उस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा भी मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। इनमें भेद मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको संकोद्धार तीर्थ में स्नान और दर्शन करने का पुण्य मिलता है। वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतीत योग में, संक्रांति में, चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य का एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी को उपवास करने से मिलता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह फल इस एकादशी के व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गो दान करने से पुण्य मिलता है उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह इस एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। और 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने में जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने मात्र से मिल जाता है। इस पुण्य से 10,000 गुना पुण्य कन्यादान और भूमिदान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमिदान के पुण्य से 10 गुना पुण्य, विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन करा देने मात्र से हो जाता है।
अन्नदान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दान के माध्यम का वर्णन तो देवता भी नहीं कर सकते। अन्नदान का इतना महत्व है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कौन सा एक व्रत अवश्य, कोई सा भी एक व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि के फल मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही पालन करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली स्वर अन्न एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक श्रेष्ठ है। ऐसा सुनकर के अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बतलाया है? सो सब कृपा करके कहिए। भगवान बोले कि हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य था। उस मुर नाम के दैत्य से सभी देवता भयभीत थे। दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीत कर उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, हम सब लोग आप ही की शरण में हैं। इस समय हम मूढ़ दैत्य के अत्याचार से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हे कृपा सिंधु, कृपा करके इस दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। महादेव बोले कि हे देवेंद्र, भगवान श्री विष्णु जी के पास जाइए। तब इंद्रादि देवता भगवान श्री शिव के आदेशानुसार क्षीर सागर, जहाँ भगवान का वास है, शेष शैया पर भगवान जी शयन कर रहे थे, देवता लोग गए और देवता लोगों ने स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। हे देवताओं के देवता, देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, त्राहि माम त्राहि माम। हे जगन्नाथ, समस्त देवता दैत्य से भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं। आप ही संसार के कारक है, कर्ता है प्रभु, सबके माता पिता है, जगत की उत्पत्ति पालन संहार करता, देवताओं की सहायता करने वाले, उन्हें शांति देने वाले, उन्हें आनंद देने वाले सच्चिदानंद। आकाश पाताल सब आप ही है। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, क्रम, कर्ता, भोक्ता आदि आप ही है प्रभु। हे देव, शरण में आए हुए कि आप ही रक्षा करने का सामर्थ्य रखते हैं प्रभु। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, अब आप हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। देवताओं द्वारा करुणवाणी को सुन करके भगवान श्री विष्णु बोले कि हे देवताओं, वह कौन दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? कहाँ रहता है? कैसा बल है? सब मुझसे कहो। भगवान के वचन सुनकर के इंद्र ने कहा कि हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मवंश से उत्पत्ति हुई थी और उस दैत्य के लड़के का नाम है मुर। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है, सब देवताओं को देवलोक से निकाल कर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल बरसाता है। अतः आप उस दैत्य को मार करके देवताओं की जीत कराओ प्रभु। इंद्र के वचन सुनकर के भगवान श्री नारायण बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं को शीघ्र संहार करके तुम्हें सुख प्रदान करूंगा। अब सब लोग चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर जैसे भगवान श्री विष्णु ने देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को भगवान जी चल दिए और उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों शस्त्रों वस्त्रों को धारण किए हुए देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान भी युद्ध भूमि में आ गए और भगवान श्री विष्णु ने को देख करके तो उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र गदा से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते सबके शव उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। वह आपस में मल्लयुद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को जीत न सके।
अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम गए और उस समय 48 कोश लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए भगवान जी घुसे। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया और वह दैत्य वहां भी आ गया। मुझको शयन करता देख करके वह मुझे मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर के उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर तोड़ दिया। तो वह दैत्य हमारे क्रोध के उससे मल्लयुद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का देकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जगा तो उस कन्या ने उस दुष्ट का सिर काट कर यमपुरी को पहुंचा दिया। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देख करके पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देख करके अत्यंत आश्चर्य करने लगे, विचारने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा। तब वह कन्या हाथ जोड़ करके भगवान से बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने के लिए तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध कर दिया है। इस पर भगवान बोले कि हे कन्या, तूने इसको मारा है तो मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। तूने इसको मारा है इसलिए मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों में देवताओं को सुख दिया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली कि हे भगवान, मुझे वरदान यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो और अंत में स्वर्ग को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करे। कृपा करके मुझे यही वर दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन और रात्रि को एक समय भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान श्री नारायण ने उस कन्या से कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे। अंत में संसार पर सिद्धि को प्राप्त होकर वे लोग मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम भी एकादशी होगा। बोलिए एकादशी माता की जय। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेंगे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठे, नौमी, 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा, यह मेरा कथन है। ऐसा कहकर के भगवान उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गई। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचन सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से एकादशी का व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ, उन्हें मोक्ष प्राप्त कराता हूँ। अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में जो व्रत बताया है। एकादशी है पापों को नष्ट कर देने वाली है, सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, यह उचित नहीं है। जो विष्णु भगवान का भक्त है उनको धन्य है। जो एकादशी महात्म्य को श्रवण में पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कथा को सुनते हैं वे श्री विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। करोड़ों वर्षों तक उनकी उस जगह पूजा होती है। जो एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को भी सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई धर्म नहीं है और एकादशी के बराबर का कोई दूसरा व्रत नहीं है। ऐसा इस व्रत का प्रभाव है। बोलिए श्री उत्पन्ना एकादशी की जय। लक्ष्मी नारायण देव की जय। इस प्रकार ने आज सभी ने भगवान श्री नारायण के परम प्रिय व्रत के एकादशी व्रत के प्रभाव को जाना, उसकी कथा को श्रवण किया जो बड़ी ही पुण्यप्रद है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय।